बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ख़त नसख हिंदी को सीखेंगे और इसके अल्फ़ाबेट हम कलम कट मार्कर के साथ हम लिखेंगे। और इसको लिखने का ये तरीका है कि पहले हमने लिखना है अलिफ़ को। तो अलिफ़ आपने ऊपर से नीचे बारीक बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसका ताज, इसको हम ताज कहते हैं। अब बा को लिखेंगे तो दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन से थोड़ा सा उठा के रखना है और बा को मुसलसल जब आगे लेके जाना है तो थोड़ी सी कर्व करते हुए आपने लेके जाना है। और ये ख़त नसख हिंदी को हम लिख रहे हैं। अलिफ बा ता सा। जीम को हम ऊपर वाली लाइन के साथ से स्टार्ट करेंगे और इस लाइन के बाद आपने ये गुलाई पीछे की तरफ लेके जानी है सीधी, और नीचे वाली नोक उठा लेनी है और एंड से बारीक बनाना है। जीम हा खा। दाल ऊपर से हम जिस तरीके से बा को लिखा था इसी तरीके से हमने दाल का जो पहला स्ट्रोक है थोड़ा सा लंबा बना देना है, ठीक है। और लाइन से थोड़ा सा ऊपर रख के फिर आपने यूँ तिरछा लेके जाना है, लाइन के साथ टच करना है। दाल जाल। रा को कैसे लिखेंगे, ये बा का स्ट्रोक लगाएंगे और लाइन से नीचे इसको यूँ तिरछा नीचे वाली नोक उठा के इस तरीके से बना देंगे। रा ज़ा। अब रा ज़ा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, रा की दूसरी किस्म जो है, यहाँ से ऐसे आए और जैसे वी बनाते हैं इस तरीके से आपने बना देना है रा को। रा ज़ा। सीन यहाँ से तिरछा और बहुत नीचे नहीं आना, यहीं से आपने मुसलसल गोलाई करनी है। ये देखिए मुसलसल गोलाई लेके जानी है। सीन शीन। स्वाद को ऐसे गोलाई लेके जाएंगे पीछे की तरफ और गोलाई करेंगे इसकी, ठीक है। और लाइन से थोड़ा सा उठा के रख के पीछे से उठा के रखना है और फिर लाइन के साथ ये गोलाई करते हुए आना है, हल्की सी कर्व करते हुए। स्वाद क्योंकि हम अरबी लिख रहे हैं इसको मैं अरबी तलफ़्फ़ुज़ के साथ ही पढ़ूँगा। ये मैंने लिखा है शीन सौद ज़ौद। और बाज़ औक़ात इसको दौद भी पढ़ा जाता है, कुछ मदारिस में ज़ौद पढ़ाया जाता है और कुछ में दौद, दोनों तरह ठीक है। क्योंकि हम अरबी को पढ़ना नहीं सीख रहे बल्कि लिखना सीख रहे हैं, इसलिए अगर मुझसे मिस्टेक हो भी जाती है तो अल्लाह माफ़ फरमाए। स्वाद ज़ौद तो को लिखना है। अब हल्की सी कर्व करते हुए जब इसके साथ टच करना है नीचे से आपने उठा देना है, ठीक है। तो ज़ा तो ज़ा। आइन को लिखेंगे तो ये देखिएगा ऊपर की तरफ जाना है, जब नीचे आना है तो फिर आपने ये नोक उठा लेनी है नीचे वाली, ठीक है। और यहाँ से
हल्का सा गोल करते हुए गोल नुक्ता, और फिर हमने जैसे जीम की गोलाई बनाई है वैसे ही आपने आयन की बनानी है। आइन गाइन। फ़ा को लिखेंगे तो फ़ा का जो सर है ये ख़त नस्तालिक वाला बनाएंगे, और यहाँ से हमने बा को स्टार्ट करना है। फ़ा, इसकी गर्दन को थोड़ा सा लंबा करके फिर हम नीचे गोलाई बनाएंगे, और गोलाइयाँ जितनी भी हैं वो लाइन से नीचे जा रही हैं, ठीक है। क़ाफ़, अलिफ सीधा बना के यहाँ पे आपने काफ को लिखना है, और नीचे ये इसके ऊपर जो सिंबल लगाना है काफ का, ये इस तरीके से जैसे एस होता है। काफ, लाम, मीम को बनाएंगे। जैसे ये अरबी का आर्ट होता है ना, वैसे बनाना है आपने। ये हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा ये लंबा करके फिर इसके साथ मिलाना है। मीम, मीम दूसरी तरह की मीम आप इस तरीके से बना सकते हैं। मीम का सर तो इसी तरीके से बनेगा जैसे पहले आपने मीम को बनाया है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके फिर आपने यो तिरछा बारीक ले आना है। मीम, नून, वाव, वाव का सर फ़ा की तरह बना के और नीचे वाला हिस्सा रा की तरह बना देना है, ठीक है। वाव, हा को बनाएंगे, ये देखें जैसे दाल बनाते हैं इस तरीके से, ये स्टार्ट करके तो फिर आपने इसको कंप्लीट करना है। हा, हमज़ा, या, ये वाला हिस्सा आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट से आपने थोड़ा आगे रखना है, बराबर भी नहीं करेंगे। बड़ी या को देखें, यहाँ से ये सीधा या। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हरूफ तहजी, और इसके साथ जो है ना मैं आपको बता दूं कि जो ज़ेर ज़बर होगी वो भी आपने मोटाई में ही लगानी है। पेज को थोड़ा सा आप नोक के साथ बनाएंगे। जो जज़म है इसमें आपने इस तरीके से बनाएंगे, और आप यूँ भी बना सकते हैं, ये सीधा बना के और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे बना देना है। और जो तशदीद है वो आपने नोक के साथ बनानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे, और उसमें हम सीखेंगे कि आपने आयत में कैसे इसको हरूफ तहजी को कैसे बनाना है और किस तरीके से आपने आयतों को लिखना है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।